हरिओम नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली के कुल 10 ऐसे संकेत जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, आपको खाकपति से अरबपति तक का सफ़र तय करा सकते हैं। ऐसे तो हमारे हथेली में बहुत सारी रेखाएं होती है। ये रेखाएं हमारे जीवन के विषय में बहुत कुछ कहती है। आप ध्यान से अपने हथेली के इस पार्ट को देखें। इस पार्ट को अपनी कलाई और हथेली के बीच के जो जॉइंट के पार्ट हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। आपको इस पार्ट पे बहुत सारे संकेत और चिन्ह मिल जाएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से हथेली के बिल्कुल कलाई में इस प्रकार से इसे इंग्लिश में ब्रेसलेट लाइन कहा गया है। हिंदी में इसे मणिबद्ध रेखा कहते हैं। अब मणिबद्ध रेखा तो सभी जातक के हथेली में होती है, सभी लोगों के हथेली में, परंतु मणिबद्ध की बनावट और संख्या ये तय करती है कि आप करोड़पति बनेंगे, क्या आपके जीवन में राजयोग आएगा। तो एक बात जान लें कि इसके नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम हमने देखा है कि 2 से 3 की संख्या में ये रेखाएं होती है, कभी कभी ये 4 की संख्या में भी होती है, परंतु ये आधी अधूरी होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है या फिर इसकी बनावट पूर्ण नहीं होती। आपके हथेली में यदि 4 की संख्या में ये ब्रेसलेट लाइन है और बिल्कुल एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक ये जाती है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में राजयोग अवश्य आएगा। दूसरी तरफ इस ब्रेसलेट लाइन की बनावट महत्वपूर्ण है। इसकी बनावट जो हो कुछ इस प्रकार से होना शुभ माना जाता है कि ऐसा लगे कि यब का माला बना हुआ है। जब आप ब्रेसलेट लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे तो इस प्रकार की बनावट दिखेगी। तो ऐसी बनावट वाली 4 की संख्या में ब्रेसलेट लाइन है तो शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में राजयोग अवश्य आएगा। दूसरे संकेत की हम बात करें जो आपके जीवन में राजयोग लाते हैं, आप अपने हथेली के इस फिंगर को देखें। यह जो फिंगर है इसे रिंग फिंगर कहा गया है या फिर अनामिका कहा जाता है। इसके नीचे का जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र पर इस प्रकार से देखें, इस प्रकार का कोई संकेत देखें। ये संकेत कैसा दृष्टिगोचर हो रहा है, आप जब देखेंगे तो ये संकेत ऐसा लगेगा कि पतंग की तरह दिख रहा है। तो यह चिन्ह भी शास्त्र में पतंग का चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यदि आपके सूर्य पर्वत पर इस स्थान पर पतंग नुमा कोई संकेत दिखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो पतंग के आकार का हो, पतंग के जैसा दिखता हो, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसे लोग निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी करोड़ों तक का सफर तय करते हैं। ये जो पतंग का संकेत है ये बताता है कि इस व्यक्ति का नाम बहुत दूर दूर तक होगा। इस व्यक्ति के कार्य या कला या कर्म के कारण इनको पहचान बहुत अधिक मिलेगा। हो सकता है कि यह व्यक्ति राजनीति में जाए और बहुत नाम कमाए, लोग इसको बहुत अधिक यश मान प्रतिष्ठा दे। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े बिजनेसमैन बन जाए। अन्य संकेत पर तय होगा कि व्यक्ति क्या बनेगा, लेकिन ओवरऑल यह संकेत बताता है कि आप बड़े व्यक्ति अवश्य बनेंगे। हो सकता है कि यह व्यक्ति बड़ा ऑफिसर हो, लोग इनको दूर दूर तक जानेंगे। बड़ा बिजनेसमैन हो, इसके नीचे में सैकड़ों लोग काम करेंगे। तो पतंग का चिन्ह आपके इस स्थान पर है और यह स्थान शुद्ध है, उन्नत है, शुभ अवस्था में है, तो आप नाम और पहचान के साथ साथ करोड़ों अरबों के मालिक एक दिन अवश्य बनेंगे। कब बनेंगे, इसके संकेत आपके आयु रेखा पर मिलेगी, इसके संकेत आपके भाग्य रेखा पर मिलेगी। आइए
तीसरे संकेत को समझते हैं जो बताता है कि आपके जीवन में भाग्यशाली राजयोग आएगा या नहीं। तीसरा वो संकेत आपका अंगूठा बताता है। हमारा अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूठे के ऊपर पूरी एक शास्त्र लिखी गई है, अंगूठा शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है जिस जातक का अंगूठा लंबा हो, कितना लंबा हो, बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता, ऐसा व्यक्ति राज करने के लिए जन्म लेता है। जब हम बड़े अंगूठे की बात करते हैं, जब आप अपने हथेली को बिल्कुल सटा के रखते हैं और आपको ऐसा लगे कि अंगूठा का पर्व इतना दूर तक पहुंचता है, कहाँ तक, इस पर्व के आसपास पहुंच जाता है, या फिर इसकी ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, इसमें आधे से ऊपर चला जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में राजयोग अवश्य आएगा। यदि इसका टच इस क्षेत्र तक पहुंचता है तो ऐसे लोग साधारण नहीं असाधारण होते हैं। ऐसे लोग आपको साधारण तौर पर बड़े राजनेता, क्लास 1 लेवल के पदाधिकारी और बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे। लोगों को लीड करने वाले, लोगों से वर्क लेने वाले, अपने मैनेजमेंट और क्षमता के बल पर सैकड़ों हजारों लोगों को संचालन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो आप देखें क्या आपका अंगूठा कहाँ तक पहुँचता है, ये आपके भविष्य को तय करता है। कमेंट में अवश्य बताइएगा। आइए अब हम बात करते हैं चौथे ऐसे संकेत के जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। चौथा संकेत बहुत ही साधारण सा चिन्ह है। आप देखें अपने ये पहली उंगली को, उसके नीचे के क्षेत्र, यह क्षेत्र उन्नत हो अर्थात उभार लिया हुआ हो, इस पर आड़ी तिरछी रेखाओं के संयोग से कुछ ऐसा संकेत बन रहा हो जिसे त्रिभुज या ट्रायंगल का चिन्ह कहते हैं। यदि ये त्रिभुज बन गया है शुद्ध रूप से तो राजनीतिक रूप से आप सफल होंगे। कितने सफल होंगे ये निर्भर करेगा आपके गुरु पर्वत, इस पर्वत की बनावट और साथ में आपके इस रेखा की लंबाई पर। यदि इसके साथ यह रेखा लंबी है तो राजनीतिक में आप मंत्री स्तर के पद तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी हथेली में सूर्य रेखा छोटी है और यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है तो गांव के प्रधान तो आप अवश्य बन जाएंगे। अर्थात आपके गुरु पर त्रिभुज है, ये व्यक्ति क्या होता है, इसमें लीडर बनने की क्षमता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है। ये लोगों का भला करने वाले, समाज कल्याण करने वाले, लोगों के लिए कार्य करने वाले कोई भी लीडर हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या फिर एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, वो लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कार्य करते हैं, आम लोगों के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये एक संकेत है कि ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है। बहुत ही शुभ चिन्ह। आइए अब हम बात करें पांचवें ऐसे संयोग जो आपके जीवन में करोड़ों का योग लेकर आता है। आपकी हथेली में यहाँ से निकलने वाली कोई रेखा यदि नहीं है, ध्यान दे, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से निकलने वाली कोई रेखा यदि आपके हथेली में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है, तो आपके हथेली में एक राजयोग है। क्योंकि यही वो रेखाएं हैं जो जीवन में पग पग पर बाधा उत्पन्न करती है, आपके कार्य में, आपके कर्म में, आपके भाग्य में संघर्ष को बढ़ाती है। यदि ये रेखा आपके हथेली में नहीं है तो आपके हथेली में एक राजयोग है। आप परिश्रम करें, समस्या ना के बराबर आएगी। आइए नेक्स्ट संकेत की बात करें जो ये बताता है कि आपके हथेली में राजयोग है। आप देखते हैं कि आपकी यह रेखा जो यहाँ से निकलती है, ये देखें, यह रेखा बिल्कुल ऐसा लगे कि ये इस प्रकार से स्ट्रेट है और आर पार हो रही है हथेली के।
यह भी अपने आप में राजयोग है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से, अपने दिमाग से, अपने माइंड सेट से बहुत मजबूत और उन्नत होता है। सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है। मौके के ताक में रहने वाला, मौके को पकड़ने वाला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। इसके साथ यदि अच्छी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक भी बनता है। साथ में हृदय रेखा बिल्कुल पैरेलल हो, जैसा लगे कि रेलवे की पटरी बिछी है। यह स्थिति बताती है कि ऐसा जातक जीवन में बहुत अधिक सफल होता है। उसका कारक होता है कि इसका मानसिक शक्ति और हृदय मन की शक्ति दोनों में संतुलन होती है। हम निर्णय कब नहीं ले पाते, जब हमारी मानसिक शक्ति और हृदय मन की शक्ति आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तो ये वो संकेत है जो बताते हैं कि आप भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं। अंतिम रूप से एक संकेत, ऐसे तो हमारी हथेली में सैकड़ों संकेत हैं, हजारों रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति में रेखाएं आपको अलग अलग मिलेगी। कोई भी दो व्यक्ति का रेखा आपस में नहीं मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य भी अलग अलग होता है। आपकी छोटी उंगली, यदि ये फिंगर छोटी रह जाती है तो जीवन में संघर्ष बहुत कराएगा। यदि ये फिंगर इतनी लंबी हो कि इस यहाँ तक पहुँच जाए या फिर इसके बराबर हो जाए, यह स्थिति भी एक राजयोग की स्थिति होती है। साधारण व्यक्ति के हथेली में इतनी लंबी छोटी फिंगर नहीं मिलेगी। कार्य करने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे कार्य करने वाले व्यक्ति के हथेली में आपको छोटी फिंगर बहुत छोटी मिलेगी। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। यदि आप अपने हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।